विभाग और पीडब्ल्यूडी है उसके वहां से स्वीकृत की है। दैया जी का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम होता है तो वो तो जेब में कंची रखते हैं और ये होता है कि हमने करवाया, उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर संघर्ष करके साथ ही दिनों सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा क्षेत्र में कैंची और फीता सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सूरजगढ़ विधायक सुनील कुमार द्वारा भाजपा नेताओं पर खुद की कैंची लेकर फीता काटने का आरोप तो आपने सुना होगा। उस दौरान विधायक सुनील कुमार ने कहा था कि काम हम करवाते हैं और उद्घाटन करने भाजपा नेता अपनी कैंची और फीता लेकर पहुंच जाते हैं और खूब वाही बटोरते हैं। इसलिए पहले सूरजगढ़ विधायक सुनील कुमार और अब पिलानी विधायक पीताराम सिंह काला ने भी भाजपा नेताओं पर काम की चोरी और झूठी वाई लूटने का बड़ा आरोप लगाया है। तो आखिर क्या है कैंची फीता विवाद और क्यों भड़के हैं विधायक जी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कर लीजिएगा। दरअसल आज झुंझुनू के पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिखवा गांव में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब विधायक पीताराम सिंह काला और सांसद विजेंद्र ओला ग्रामीणों के बीच पहुंचे। मौका था नागरिक अभिनंदन का, लेकिन विधायक काला के निशाने पर थे पिलानी विधानसभा के भाजपा नेता। विधायक काला ने बिना नाम लिए सीधा हमला बोलते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़कों और विकास कार्यों के लिए बजट उन्होंने पास करवाया, मेहनत उन्होंने की, लेकिन कुछ नेता सिर्फ फीता काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसके अलावा विधायक काला ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता अपनी जेब में कैंची लेकर घूम रहे हैं, जैसे काम पूरा होता है वे अपना फीता लेकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्र के विकास कार्य सांसद विजेंद्र ओला और उनकी अनुशंसा से हुए हैं, लेकिन भाजपा नेता जनता को गुमराह कर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा पिलानी विधायक पीताराम सिंह काला और झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला ने, पहले आप वो सुन लीजिए। आज ग्राम पंचायत लिखवा के ग्राम अलीपुरियों की ढाणी में नागरिक अभिनंदन किया गया है माननीय ब्रजेंद्र सिंह जोड़ा साहब का और मेरा, और गांव वालों ने 2-3 मांग रखी है, उसके बारे में विचार करेंगे। विकास के जितने भी कार्य हुए हैं, पहले हमारे शेखावाटी के दिग्गज नेता पद्म श्री श्रीराम जोड़ा ने करवाए हैं। अभी आपके सामने चाहे टंकी का काम हो, चाहे डुरानिया से यहाँ बेरी तक सड़क का काम हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी का काम हो, उसके बाद में एमपी साहब ने काम करवाया। और अब सड़क का काम था लिखवा से बंगोट तक, वो भी मेरे द्वारा करवाया गया है। आगे भी विकास के कार्य हैं, ये हम क्या करवाते रहेंगे और इन्होंने शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। जो सड़कें हैं मंजूर करवाई गई है, आपने जो लेटर पैड वगैरह भी आपने भेजी थी, लेकिन भाजपा नेता राजेश दैया हैं वो कह रहे हैं कि मेरी अनुशंसा पर हुई है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी स्वीकृतियां होती है वो एमएलए की अनुशंसा पर उसके लेटर होता है, उस पर लिखित के हम देते हैं, उसके आधार पे विधानसभा के अंदर स्वीकृतियां निकलती है डिपार्टमेंट से। जो स्वीकृतियां निकली है वो लेटर पे जारी की गई है और माननीय हमारे एमपी ब्रजेंद्र सिंह जी ने पहले ही कह दिया था सही वाली सड़क बनेगी, तो वो सड़क हो गई। और ये पीपली तक जो 8 किलोमीटर की सड़क बनी है, ये हमारे सचिव है, इन्होंने मांग की थी लेटर के अंदर गाँव वालों की तरफ से, तो वो 8 किलोमीटर के लिए रामरख की ढाणी की है, 90 लाख की वो ही है। ये सारे वित्तीय विभाग और पीडब्ल्यूडी है उसके वहां से स्वीकृत की है। दैया जी का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम होता है तो वो तो जेब में कंची रखते हैं और ये होता है कि हमने करवाया, उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर संघर्ष करके स्वीकृत करवाई है। सर कुछ दिन पहले हमने विधायक श्रवण कुमार जी का इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी ये कैंची वाली बात रखी थी, तो क्या कांग्रेस सभी विधायकों को यही समस्या पनप रही है? ये बीजेपी के वाले लोग हैं, ये नकारा, निकम्मे और नालायक लोग हैं। इनके शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। कल ही आपने देखा होगा सदन के अंदर, सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, उसके अंदर विधानसभा के अंदर ये कहा था 2 साल वरना 5 साल के लिए सदन के अंदर विवाद करेंगे, बहस करेंगे। उस बात से मुकर गए और इसीलिए हम ये करें कि ये पर्ची की सरकार है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं चलती, इनके एमएलए की कुछ नहीं चलती और इनके कार्य करना कुछ नहीं चलती। कहाँ से सरकार चल रही है? वो केंद्र से चल रही है, आप सभी जानते हैं। इनकी करनी और करते हुए रात दिन का अंतर है। केवल ये हिंदू मुस्लिम करके जनता को गुमराह करके और यहाँ काम कराना चाहते हैं, उससे काम चलता नहीं है। झुंझुनू जिले की जनता जागरूक है, समझदार है, इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। सर उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, तो
विकास कार्यों का लोकार्पण है, उद्घाटन है, वो हम लोग ही करेंगे, तो क्या कहेंगे इसको? जो कार्य स्वीकृत कराता है उसी का अधिकार है उसका उद्घाटन करने का। तो जो कार्य एमपी साहब ने करवाए वो तो हमसे इनसे करवा रहे हैं। मैंने जो सैंक्शन किए वो एमपी दोनों कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आपको पहले ही बता दिया, काम करवाता कोई है और अनावश्यक रूप से वो दखलंदाजी करते हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। 2012 में हमने इंदिरा गांधी नहर की पर आधारित झुंझुनू पूरे जिले के लिए एक योजना बनाई थी और 2050 तक जितना पानी चाहिए वो मैं इंदिरा गांधी में नहर मंत्री था, उससे पहले मंजूरी नहीं मिल रही थी। अपन ने उसकी मंजूरी दे दी थी कि 2050 तक झुंझुनू जिले सारे में जितना पानी चाहिए पीने के लिए वो मंजूर शुदा पानी है। अब हम कोशिश करेंगे पितराम जी राम की ये जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र है मंडावर झुंझुनू में तो वो पानी आ गया, एक दिन में आ गया, और पिलानी विधानसभा में भी वो पानी आए। उसके लिए भारत सरकार से अगर कोई अनुदान की जरूरत होगी तो वो दिलाएंगे, राज्य सरकार से भी संघर्ष करेंगे और अधिकार है इस लोगों का पीने के पानी पर सबसे पहले। तो वो निश्चित रूप से आपके यहाँ भी वो इंदिरा गांधी नहर पर आधारित जिसको कुमाराम योजना कहते हैं, कुमाराम लिफ्ट कैनाल है जो धन्नासर से सावा तक आती है, उससे वो पानी आएगा। फिर मर्सीसर के पास एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, पहले ये लोग चाह रहे थे कि उस डैम से पिलानी विधानसभा को पानी नहीं मिले, पर हमने उसको मंजूर करवा दिया और पिलानी उसी डैम से वो पानी आएगा, पाइप लाइनें डलेंगी और हर गांव में वो पानी पहुंचेगा। नहीं तो यहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा अगर पीने का पानी आने नहीं। बहुत बहुत सर, हाल ही में अभी जो करोड़ों रुपए की सड़कें जो पास हुई हैं और एक भाजपा के लोगों के द्वारा जो विकास कार्यों का फीता काटने की बात लगातार चर्चाओं में चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, हम लोगों को तो हमारे काम कराए हुए हैं, उनकी फुर्सत नहीं मिल रही है। भाजपा वालों का चाल है वो आप जानते हैं चरित्र। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी का ये आदेश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि के अलावा MP MLA और चाहे वो दूसरे हैं उनके अलावा कोई भी उद्घाटन नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, विधानसभा के स्पीकर का आदेश है, लोकसभा के स्पीकर का आदेश है। तो वो तो एक तरह से विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। हम लोग ऊंचे सोच के लोग हैं, नहीं तो उनको लेने के देने पड़ जाएं अगर हम उस लेवल पर इस बात को ले जाएं। तो साथियों, ये थे वो आरोप जो पिलानी विधायक पितराम सिंह काला ने भाजपा नेताओं पर लगाए हैं। इसके अलावा राजनीतिक आरोपों के बीच लेखवा गांव में विधायक और सांसद का जोरदार स्वागत हुआ। ढोलानिया से लेखवा तक एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। लोगों का कहना है कि विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं और इसलिए वे आभार जता रहे हैं। इसके अलावा साथियों, कैंची और फीता के मामले का नजारा पहले सूरजगढ़ में तो अब पिलानी में भी दिखने लगा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई पिलानी में क्रेडिट वार है वो शुरू हो गई है? क्या जनता विकास के नाम पर वोट देगी या इन फीता काटने वाले विवादों का असर चुनाव पर पड़ेगा? इसको लेकर आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखिएगा और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।